जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। मैं आशीष, गुरु जी का बेटा। आप सभी संगत जी को मेरा प्रणाम। मैं आज फिर एक शुक्राना सत्संग लेकर आया हूँ, जो कि सन्नी अंकल जी ने कहा है। तो उनका सत्संग शुरू करने से पहले मैं गुरु जी का मंत्र जाप करता हूँ, गुरु जी का शुक्राना करता हूँ। गुरु जी ने मुझे इस काबिल बनाया कि मैं उनका शुक्राना सत्संग शेयर कर सकूँ। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। तो आइए संगत जी, सन्नी अंकल जी का सत्संग शुरू करते हैं। तो सन्नी अंकल जी अपने सत्संग में कहते हैं, सर्वप्रथम गुरु जी का लख लख शुक्राना, जिनकी कृपा से जीवन में हर पल सीखने को मिलता है। वो केवल हमारे मार्गदर्शक नहीं, बल्कि हर अनुभव के पीछे उन्हीं की योजना होती है। जब हम समझ जाते हैं जो भी हो रहा है गुरु जी की इच्छा से हो रहा है, तब जीवन में शिकायतें दूर दूर खत्म होकर और भरोसा जन्म ले लेता है। तो संगत जी, एक एक सामान्य सा दिन था। ना कोई विशेष त्योहार, ना कोई घटना। बस मन में थोड़ा बोझिल था। दिन भर की भागदौड़ के बाद सोच रहा था जीवन में शांति कहाँ है। तो उस शाम को मैं बाजार से कुछ सामान लेने के लिए निकला। जेब में पैसे थे, कुछ घर का खर्च, कुछ अगले दिन की जरूरत के लिए अलग रखे हुए थे। तो रास्ते में देखा संगत जी, एक बुजुर्ग महिला सड़क किनारे बैठी थी। चेहरे पर झुर्रियाँ थी और आंखों में एक अजीब सी चमक थी। तो वो किसी से जोर जबरदस्ती नहीं कर रही थी, बस धीमी आवाज में कह रही थी, बेटा 2 रोटी खिला दो, 2 रोटी की भूख है बस। तो मैंने सुना और मैं आगे बढ़ गया। सोचा बाद में देखूंगा। तो मैं कुछ ही कदम चला तो फिर अंदर से जैसे किसी ने कहा, संगत जी रुक जा, ये तू नहीं मैं मांग रहा हूँ। तो वो आवाज़ मन मन में नहीं, सीधे हृदय से आई थी संगत जी। तो मैं तुरंत पलटा और फिर उनके पास गया। तो मैंने पूछा, माँ क्या कुछ खाया? तो उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं बेटा, बस दिन ढल रहा है, भूख बढ़ रही है और अब उम्मीद भी नहीं बची है। तो मुझे लगा जैसे गुरुजी उसी रूप में बैठे हों। मैंने पास की दुकान से उनको खाना और पानी लाया और उनके हाथ में रखा और बस मुस्कुरा कर कहा। तो उन्होंने जो कहा संगत जी, मुस्कुरा कर, भगवान तेरे जीवन में सुख भरे। ये शब्द सुनकर संगत जी मेरे रोंगटे खड़े हो गए, आंखों में नमी आ गई और दिल में अजीब सी गर्माहट, जैसे किसी ने दिल के भीतर दीपक जला दिया हो। तो उस दिन के बाद से कुछ बदला। पहले जो काम महीनों से अटका था संगत जी, वो अगले ही हफ्ते अपने आप सुलझ गया। जिन लोगों में पैसे फंसे हुए थे वो खुद फ़ोन करके चुकाने लग गए। पर असली बात ये नहीं थी संगत जी। असल बात ये थी कि मन में जो भारीपन था वो गायब हो गया। एक स्थिरता और एक शांति जो किसी दवा से नहीं आती, किसी डॉक्टर से नहीं आती, बस कर्म और कृपा से आती है संगत जी। और सबसे अद्भुत बात, 3 दिन बाद जब मैं उसी रास्ते से गया, वो बुजुर्ग महिला वहाँ नहीं थी। तो पूछने पर मैंने दुकानदार से पूछा, भाई साहब? तो दुकानदार ने जवाब दिया, भाई साहब वो तो बस एक दिन आई थी, उनको फिर किसी ने नहीं देखा। मैं उसी पल समझ गया संगत जी, वो कोई साधारण महिला नहीं थी। वो गुरुजी के भेजे हुए रूप थे, जो मुझे सिखाने आए थे कि भक्ति सिर्फ माला फेरने में नहीं होती, किसी की भूख मिटाने में, किसी का मन रखने में भी होती है। तो संगत जी, मैं ये तो जान ही चुका था कि वो गुरुजी ने मुझे दर्शन दिए और कितना मैं भाग्यशाली हूँ कि गुरुजी खुद मुझे दर्शन देने आए, चाहे वो किसी भी रूप में आए हो। और गुरुजी ऐसे ही आते हैं संगत जी। वो कभी बच्चे के रूप में आएंगे, कभी बुजुर्ग के रूप में आएंगे, कभी किसी मुसीबत के रूप में आएंगे। कई बार हमें मुसीबत भी कुछ सिखा के चली जाती है, तो वो गुरुजी होते हैं। तो संगत जी, गुरुजी ने मुझे सिखाया, जब तू बिना स्वार्थ के देता है, तब मैं तेरे जीवन में मांगे भरपूर भर देता हूँ। तो अब मैं समझ गया कि सच्चा दान सिर्फ जेब से नहीं, दिल से होता है संगत जी। कभी किसी को मुस्कान दे दो, कभी किसी को सहारा दे दो, यह सबसे बड़ी सेवा सत्संग है संगत जी। और
अब मैंने उस दिन से ठान लिया, अब जब मैं किसी भी ज़रूरतमंद को देखता हूँ तो मन में वही भाव उठता है, कहीं गुरुजी इस रूप पे तो नहीं आए हैं। तो मैं तुरंत उनकी जो जितना मेरे से होता है, जितना मेरे पास होता है, मैं उतनी मदद करता हूँ। और संगत जी, गुरुजी हमें यही सिखाते हैं, भक्ति सिर्फ मंदिर की दीवारों में नहीं, हर उस पल में है जहाँ प्रेम और सेवा और करुणा है। तो संगत जी, मैं सत्संग को यहीं विराम करता हूँ। गुरुजी का लख लख शुक्राना, गुरुजी ने मुझे इस काबिल बनाया कि मैं किसी की सेवा, किसी की मदद, किसी की सेवा कर सकूं। और गुरुजी का लख लख शुक्राना जो हर बार हमारी परीक्षा को अनुभव में बदल देते हैं और अनुभव को आशीर्वाद बना देते हैं। तो संगत जी, मैं गुरुजी का यही सत्संग विराम करता हूँ। मुझसे कोई गलती हो तो माफ़ करना। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, मेरे पूरे परिवार की तरफ से शुक्राना गुरुजी। आप सभी संगत जी का शुक्राना, आशीष अंकल जी का शुक्राना। तो गुरुजी का सत्संग खत्म करने से पहले मैं उनका मंत्र जाप करता हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। धन्यवाद सनी अंकल जी, जो आपने इतना प्यारा सत्संग हमें शेयर करा और गुरुजी का शुक्राना किया। तो गुरुजी भी हमें यही सिखाते हैं संगत जी, सेवा करो बिना भेदभाव, बिना करुणा के, तो आपको गुरुजी जो मांगोगे वो देंगे। और संगत जी, मुझसे कोई गलती हो तो मुझे माफ़ करना। मैं इस सत्संग को यहीं विराम करता हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आपको भी अपना सत्संग या कोई अनुभव या कोई एक्सपीरियंस शेयर करना है तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं संगत जी। मेरा नंबर आपको चैनल पे मिल जाएगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।